हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम 10th क्लास का पहला लेसन सूरदास के पद, इसका पार्ट 3 4th पद्यांश पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ का 4th पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें गोपियाँ उद्धव द्वारा किए गए योग साधना के संदेश को सुनकर बहुत दुखी होती हैं। वे श्री कृष्ण के इस व्यवहार को कुटिल राजनीति, अन्याय व धोखा कहती हैं। अब हम इस पद्यांश के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। हरि श्री कृष्ण पढ़ी आए सीख आए, मधुकर भंवरा या भ्रमर हुते थे, पठाए भेजे आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए डोलते फिरते थे, फेर पाई है फिर से पालेंगी, अनिति अन्याय, आपुन स्वयं या अपने आप, जे जो जाहि सताए सताई जाए। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि श्री कृष्ण पढ़ी आए सीख आए, राजनीति गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार मानते हुए आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हे सखी, यह भंवरा हमसे जो बात कर रहा है वह क्या तुम्हें समझ में आ गई? क्या तुम्हें कुछ समाचार उससे प्राप्त हुआ है? एक अति चतुर हुते पहले ही, गोपियां कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेशी पढ़ाए, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वह युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। कहने का भाव है कि उनके इस कार्य से यह सिद्ध हो गया है कि वे केवल बुद्धिमान ही नहीं हैं, अपितु बहुत चालाक हैं, अन्यायी है, क्योंकि युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भेजना उचित नहीं है। उधो पहले लोग आग के परहित डोलत धाये, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, पर आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए, उन्हें सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए, हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनिति अन्याय करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, पर उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की उम्मीद कैसे की जा सकती है? वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। भाव है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम करने की रीति अपना रहे हैं, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना लें। यह तो अन्याय है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताया जाए। सच्चा राज धर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचाया जाए, अर्थात उसे सताया न जाए। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं। यह अच्छा राज धर्म नहीं है। अब हम इस पद्यांश के विशेष या काव्य सौंदर्य दोनों में ही यह विशेष प्रयोग होते हैं। पहला पॉइंट, ब्रज भाषा का सुंदर व सार्थक प्रयोग किया गया है।
जोग और धर्म जैसे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि साई जैसी सुंदर सुक्तियों का प्रयोग हुआ है। ये तत्व यहाँ पर निरंतर बना हुआ है। हरि है, बात कहत, गुरु ग्रंथ पढ़ाए आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर एवं सहज प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण का भी प्रयोग है। ये पद्यांश आपने पढ़ना है और कॉपी पर लिखना है।